चलिए, टॉपिक जो आज का है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जब भी हम लोग अप्रोच करेंगे तो कुछ कुछ हम लोग बेसिक्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो बेसिक्स क्या है उसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब यहां पे आपको जो है 3 केस बनेगा। आपको अगर हम केस का बात करें तो केस वन इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर मुझे कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, अगर मुझे कांस्टेंट डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करना है तो स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम लगेगा। टाइम क्या होगा? कम लगेगा। अगर मुझे कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो स्पीड को अगर हम ज्यादा तेज दौड़ेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली है टाइम मुझे कम लगेगा। और अगर स्पीड को जो है हम डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया? टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत अच्छा, तो इन दोनों से हम यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये चीज आप एक ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, S1 बाई S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 बाई T1। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 इफ स्पीड इज कांस्टेंट। केस 2 में क्या है कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड को हम लोग क्या किए? कांस्टेंट किए। तो अगर मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस अगर ज्यादा ट्रेवल करना है, ऑब्वियसली है टाइम भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस जो है कम ट्रेवल करना है तो टाइम भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, बिकॉज स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों से हम यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट मीन्स D1 बाई D2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। D1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 बाई T2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस 3। केस 3 इफ टाइम इज कांस्टेंट, यानी कि लिमिटेड मेरे पास टाइम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक है, टाइम इज कांस्टेंट। अगर टाइम क्या है? कांस्टेंट है, तो अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी हम ज्यादा ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस भी क्या होगा? कम ट्रेवल कर पाएंगे। यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? S1 बाई S2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। क्लियर है?
तो ये आपका 3 केस बना। यहां पे हो गया ये नंबर 1, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। अगर हम तीनों को अगर कंबाइन करते हैं, तीनों को जो कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ टाइम स्पीड डिस्टेंस का। फिर और आगे हम बढ़ते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूनिट बहुत बड़ा माने बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यूनिट जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग डिस्टेंस का जो यूनिट रखते हैं मीटर, ठीक है, या किलोमीटर, ठीक है। टाइम का जो रखते हैं सेकेंड या आवर। तो स्पीड जो ऑब्वियसली यहां पे जो बन जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड, या इधर क्या होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से हम वो रखेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो इसमें है हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे हम लोग कन्वर्जन जाएंगे। यानी कि ये तीनों जब भी आएगा एक साथ रहेगा, मीटर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। और ये क्या किलोमीटर आवर और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना सेकेंड 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 0 2 0 1 2 और यहां पे कितना 3 और ऊपर हो गया 5। आप बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको याद करने का तरीका क्या है उसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। इसीलिए ऊपर का जो वैल्यू है 5 जो है 5 और 18 में स्मॉलर वैल्यू है, देख रहे हैं ना। यानी कि ये 5 से जुड़ा हुआ है मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें 1 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर बिगर यूनिट है, सॉरी किलोमीटर पर आवर जो है बिगर यूनिट है, इसीलिए 18 और 5 में बिगर नंबर कौन सा है 18 है, इसीलिए 1 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको जो है किलोमीटर पर सॉरी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ट्रेन के सम्स को हम लोग पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में 3 पार्ट में। ट्रेन के सम जब भी हम लोग अप्रोच करेंगे तो उसका 3 पार्ट हो गया, माने 3 टाइप्स बोल सकते हैं। पूरे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग आते हैं टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या है कि सपोज ये ट्रेन है,
ट्रेन है जिसका लेंथ क्या है, एल है, लेंथ एल है और स्पीड क्या है, एस है। ठीक है। ट्रेन जो है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है उसको आप देखिएगा। जैसे आपका पोल हो गया, लैंप पोस्ट हो गया, ट्री हो गया, स्टैंडिंग मैन, ईटीसी। ठीक है। एक ट्रेन जो है जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हो सकता है क्या क्या, पोल, लैंप पोस्ट, ट्री, स्टैंडिंग मैन। अगर मूविंग मैन का हम बात करें तो वो रिलेटिव स्पीड में आ जाएगा, उसको हम टाइप 3 में बताएंगे। यहाँ पे क्या है, मैन चुपचाप खड़ा इस तरह से है और ट्रेन उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या पढ़े थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब जो पढ़ेंगे क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम। क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम। ठीक है। अब ये क्रॉस क्या है, हम लोग उस पे फोकस करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें क्रॉस स्पीड का, क्रॉस स्पीड जो हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। क्रॉस स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। यहां पे क्या होगा, क्रॉस स्पीड ऑफ ट्रेन। बिकॉज सपोज यहां पे एक लैंप पोस्ट है, ये क्या है, लैंप पोस्ट है, और इधर से ट्रेन जा रही है, ऐसे एक ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। ठीक है। जिसका लेंथ क्या है, एल है, और स्पीड क्या है, एस। ठीक है। अब जो है ट्रेन, ये जो ट्रेन जो है जिस स्पीड से इस लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगी वही उसका क्या होगा, स्पीड होगा, क्रॉस स्पीड। ठीक है। यानी कि ट्रेन जो है खुद के स्पीड से ही क्रॉस कर रही है इस लैंप पोस्ट को, इसीलिए क्रॉस स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है। अगर हम क्रॉस टाइम का बात करें, क्रॉस टाइम यानी कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एसओ। एसओ मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यहां पे जो आ जाएगा क्रॉस डिस्टेंस, अगर हम क्रॉस डिस्टेंस का हम बात करते हैं, क्रॉस डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो यानी कि लैंप पोस्ट को क्रॉस करना है, दैट मीन्स ट्रेन अपना खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी, तो लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गई, इसीलिए हम यहां पे बोल सकते हैं क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है। तो यहां पे आपको इस केस में डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया कि क्रॉस डिस्टेंस
खुद का लेंथ हो गया l, और क्रॉस स्पीड क्या होगा s इंटू टी। यानी कि ट्रेन जो है एक लैंप पोस्ट को अगर क्रॉस कर रही है, ट्रेन जो है अगर लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स वो खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है, इसीलिए L इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस क्यों, क्रॉस स्पीड क्यों, क्योंकि अपने स्पीड से क्रॉस कर रही है, और टाइम यहाँ पे क्या है कि खुद के लेंथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वही क्या है, टी है। ठीक है, ठीक है। इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अ ट्रेन इज रनिंग at a speed of 36 kilometer per hour and crosses a pole in 10 seconds, then find the length of train। ठीक है, अब अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हम उस पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन दे दिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सपोज अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, और वो किसी पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन का लेंथ क्या होगा। अब इधर देखिएगा कि 36 किलोमीटर पर आवर में है और ये क्या है, सेकेंड में है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, हम तब जाके इस फॉर्मूला में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए, तो L इज इक्वल टू एस का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 और 10 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड, सॉरी 10 इंटू 10 100 मीटर। दिस इज द आंसर। अब देखिए ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला, ये डायरेक्ट नहीं आने वाला, ध्यान दीजिएगा। ये इसका ये जो छोटा चीज है, ये आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा दिया और आप बैंक एग्जाम देने आप गए और ये आपको ये 1 नंबर दे दिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये आपको जो है क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आएगा, इसके बाद आपका क्वेश्चंस क्या होगा, शुरू होगा। तो आपको तो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से मतलब अच्छा से आपको रखना पड़ेगा ध्यान में, ठीक है। और ये कुछ नहीं है कि सपोज अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब 36 किलोमीटर पर आवर को है, हम लोग क्या कर दिए, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर कितना, 5 मीटर पर सेकंड, इसीलिए 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड में टाइम दे दिया है, इसीलिए लेंथ जो है स्पीड इंटू टाइम, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 माने कि 100 मीटर इज द आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है कि सपोज एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। एग्जाम्पल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में हो सकता है प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, ठीक है, स्टैंडिंग ट्रेन, etc। सपोज एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ लेंथ हो, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म, टनल,
ब्रिज, स्टैंडिंग ट्रेन, etc। अब एक ट्रेन है जिसका स्पीड s है और लेंथ क्या है, l है, और ये सपोज एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये रहा प्लेटफॉर्म, जिसका लेंथ क्या है, p है। ठीक है, अब देखिए जब भी एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब भी एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स इस प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस करेगी ही, साथ साथ खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी। यानी कि उसको अपना लेंथ को तो क्रॉस करना ही है, साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रॉस स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जिस स्पीड से ट्रेन का जो स्पीड है उसी स्पीड से इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। इसीलिए यहाँ पे जो क्रॉस स्पीड हो जाएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रही है वहां पे, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्रॉस टाइम, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द, क्या हो जाएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्रॉस डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी, यानी क्रॉस डिस्टेंस विल बी प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एस इंटू टी, एस इंटू टी, बस। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि प्लेटफॉर्म को लेंथ को जस्ट हम ऐड कर लिए। यहाँ पे क्या किए, प्लेटफॉर्म को लेंथ को हम लोग ऐड कर लिए। यानी कि टाइप 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स या तो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, या टनल को क्रॉस करेगी, या ब्रिज को क्रॉस करेगी, या स्टैंडिंग ट्रेन को क्रॉस करेगी। यानी कि यही वो ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। यानी क्रॉस स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन का जो स्पीड है उसी स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। दैट मीन्स क्रॉस स्पीड विल बी स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड क्रॉस टाइम जो क्या होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आपको इस जो प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वही आपका टाइम हो गया। और क्रॉस डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज होगा कि क्रॉस डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है P प्लस L इज इक्वल टू S इंटू टी। ओके, इसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, सपोज अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and crosses a 300 meter long platform in 60 seconds, then find the length of the train, then find the length of the train। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मीटर में है और ये क्या है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। यानी कि स्पीड क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, सॉरी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 54 कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 18 तिया 54, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए, यानी कि आपको स्पीड मिल गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दिया है 300 और ट्रेन का लेंथ हम L एज्यूम कर लिए, और स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, और यहाँ पे टाइम दिया है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900, 900। यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 900 माइनस 300, कितना हो जाएगा, 600। 600 इज द आंसर। ओके, हम लोग आते हैं टाइप 3 में, जहां पे ट्रेन जो है ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन 1 है जिसका लेंथ क्या है, L1 है। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, S1। और ये ट्रेन 2 है
ट्रेन 2 है जिसका लेंथ है L2 और स्पीड क्या हो गया S2। ठीक है, यहाँ पे अभी अपोजिट हम दिए, बाद में हम बहुत सारे ऐसे केसेस हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रेन पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो केस बनता है। ट्रेन जब अपोजिट में जा रही है तो यहाँ पे अपोजिट में क्या होता है S1 प्लस S2, और ये क्यों होता है हम बता रहे हैं। और यहाँ पे जब ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे S1 माइनस S2, दोनों का मॉडुलस ले लेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी क्रॉस स्पीड विल बी रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, और क्रॉस टाइम विल बी टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस डिस्टेंस जो है वैरी करेगा, क्रॉस डिस्टेंस जो है वैरी करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं केसेस ऑफ क्रॉस डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं केसेस ऑफ क्रॉस डिस्टेंस। अब उसमें आते हैं केस 1, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स is d kilometer and trains are running in opposite direction। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज d किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये एक यहाँ पे ट्रेन है और एक यहाँ पे ट्रेन है। ठीक है, अगर हम पॉइंट वाइज डिनोट करें तो इसको हम लोग मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। अगर हम जंक्शन का नाम दे तो सपोज इसको मान लेते हैं दिल्ली और ये आपको है हावड़ा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 जिसका स्पीड S1 है, और यहाँ पे ट्रेन 2 है, ट्रेन 2 जिसका स्पीड क्या है S2 है। दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। ठीक है, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। मान लेते हैं कि ट्रेन जो है यहाँ पे मीट की C पॉइंट पे। अब इसका अगर हम जंक्शन का नाम दे तो इसको मान लेते हैं DDU, मतलब दीनदयाल उपाध्याय। अभी इसका प्रेजेंट करेंट नेम है क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दैट मीन्स आगे क्या था, मुगल सराय जंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन करेंगे तो एक चीज जरूर ध्यान दे रखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम of both the train trains are same। starting point of
ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर सेम। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या रखें, दोनों ही ट्रेन का सेम रखें। यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेन इसको 10 AM में स्टार्ट करते हैं तो इसको भी आपको 10 AM में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 AM में स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा, यानी कि जब मीट मान लेते हैं कि 10 AM में स्टार्ट किए और दोनों आपस में मीट की 10 PM में मीट करा दिए हम, 10 PM में। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लगा, 12 आवर लगेगा, AM से PM 12 घंटा। अब इसको भी यहां से यहां तक आने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। यानी कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सेम है और ऑब्वियसली जब मीट करेगी तो मीटिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी तो सेम रहेगा ना। इसीलिए जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जब सेम है, ठीक है, तो हम लोग जब मीट करेगी तो मीटिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड का क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन बनता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि AC प्लस A से लेके C तक ट्रेन 1 ट्रेवल करेगी और B से लेके C तक ट्रेन 2 ट्रेवल करेगी। अब टोटल डिस्टेंस विल बी AB। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ट्रेन 1 को, ये तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिए, ट्रेन 1 को जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाने में टाइम लगता है T टाइम मान लेते हैं, T टाइम मान लेते हैं। तो इसको भी यहां से हावड़ा से DDU आने में इसको भी आपको T टाइम ही लगेगा, T टाइम लगेगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं S1 इंटू टी प्लस S2 इंटू टी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D। यानी कि अगर यहाँ पे हम टाइम अगर हम कॉमन ले लिए, टाइम अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना, D। तो यहाँ पे T का जो वैल्यू होगा D बाई S1 प्लस S2। देखें, जब आपको जो है ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो गया, ऐड हो गया, स्पीड क्या हो गया, दोनों ही ऐड हो गया। अब इसको बोलते हैं क्रॉस स्पीड, क्रॉस स्पीड या रिलेटिव स्पीड, इसको बोलते हैं क्रॉस डिस्टेंस। और ये तो आपका हो गया क्रॉस टाइम या मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम। ठीक है, यानी कि D को हम क्रॉस डिस्टेंस क्यों बोले, कि एक दूसरे से मीट करने के लिए दोनों ट्रेन को D डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसलिए D इज द क्रॉस डिस्टेंस, यानी कि दोनों के मिडिल का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस स्पीड, बिकॉज ऑफ दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए ऐड हो जाएगा। और दिस इज द क्रॉस टाइम, क्रॉस टाइम विल बी T, यानी क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीटिंग टाइम। ओके, चलिए हम लोग आते हैं केस 2 में। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज D किलोमीटर एंड ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सपोज एक ट्रेन यहां पे है, ट्रेन 1 जिसका लेंथ L1 है, लेंथ से छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका स्पीड मान लेते हैं S1, और यहाँ पे जो है ये ट्रेन 2 है, ट्रेन 2 जिसका स्पीड क्या है, S2 है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये D किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, ये ट्रेन जो है एक दूसरे को मीट या क्रॉस कब करेगी,
एक ही कंडीशन में करेगी, इफ एंड ओनली इफ S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 इज ग्रेटर देन S2। ठीक है, जब इसका स्पीड क्या होगा, ट्रेन 1 का स्पीड जो है ट्रेन 2 के स्पीड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब जाके उसको क्रॉस या मीट करेगी। ठीक है, तो पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, B है। ठीक है, तो अब इसका स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाके उसको मीट करेगी वो, मान लेते हैं वो C पे मीट करा दिए, हम C पे मीट करा दिए, यानी कि ट्रेन 1 को A से लेके C तक जाने में जो टाइम लगेगा, ट्रेन B को B से लेके ट्रेन 2 को B से लेके C तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर दिए, सेम कर दिए हम। ठीक है, यानी कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि A से लेके C तक AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं S1T माइनस S2T इज इक्वल टू B किलोमीटर। यहाँ पे T कॉमन ले लीजिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू कितना, D। तो यहाँ पे जो T हो जाएगा डिस्टेंस बाय S1 माइनस S2। ठीक है, अब देखिए ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, डिफरेंस ले लिए, यानी कि यहाँ पे माइनस हो गया आपका, तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ये हो गया क्रॉस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड क्रॉस टाइम या मीटिंग टाइम, क्रॉस टाइम या मीटिंग टाइम। ठीक है, चलिए अब केस 3 में आते हैं। यहां बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज नल दैट मीन्स 0 किलोमीटर, दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस अगर कितना है, 0 किलोमीटर है, एंड ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सपोज ये ट्रेन है, ये ट्रेन 1 है जिसका लेंथ कितना हो गया, L1, स्पीड क्या हो गया, S1, और ये इधर ट्रेन 2 है जिसका लेंथ कितना हो गया, L2, स्पीड क्या हो गया, S2। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करना है, ट्रेन यहाँ पे ये क्या है, एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस करना है, यानी कि वो लोग खुद के लेंथ को ही क्रॉस करेगी, दैट मीन्स यहाँ पे T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई S1 प्लस S2, यानी कि L1 और L2 यहाँ पे हो गया क्रॉस डिस्टेंस, S1 प्लस S2 हो गया क्रॉस स्पीड, एंड दिस इज क्रॉस टाइम। ठीक है, अब यहीं पे हम केस 4 भी बता दे रहे हैं। केस 4 क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ही सेम रहेगा, यहाँ पे अपोजिट की जगह पे क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, यानी कि ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज ये एक ट्रेन है, ट्रेन 1 जिसका लेंथ क्या है, L1 है, स्पीड क्या है, S1 है, और ये जो है ट्रेन 2 जिसका लेंथ क्या है, L2 है, और स्पीड क्या है, S2 है। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्वियसली है कि यहाँ पे एक ही केस में ट्रेन क्रॉस करेगी जब S1 इज ग्रेटर देन S2, इसीलिए क्रॉस टाइम विल बी L1 प्लस L2 बाई S1 माइनस S2। दिस इज क्रॉस डिस्टेंस,
distance, this is cross speed and this is cross time, ठीक है। चलिए क्रॉस डिस्टेंस का लास्ट केस, केस 5। टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द ट्रेन। टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द ट्रेन, ठीक है। सपोज यहां पे एक ट्रेन ऐसे है, ये एक ट्रेन है जिसका आपका जो स्पीड क्या हो गया, S1 हो गया। स्पीड क्या हो गया, S1, ठीक है। ये एक ट्रेन है, ट्रेन 1, जिसका लेंथ हो गया L1 और स्पीड हो गया S1, ठीक है। और एक इधर से ट्रेन आ रही है, ये हो गया ट्रेन 2, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ये L2 है और स्पीड क्या है, S2 है। सपोज ट्रेन 2 में एक मैन बैठा हुआ है, किसी एक बॉगी में मैन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैन है कौन से ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन 1 को क्रॉस करेगा, ठीक है। ट्रेन 2 में तो वो बैठा हुआ है, मैन स्टेशनरी, मैन को हम यहाँ पे एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो ये मैन एक जगह में बैठा हुआ है और ये ट्रेन 2 को क्रॉस कर रहा है, सॉरी ट्रेन 1 को क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा L1 बाई S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 क्यों होगा, बिकॉज ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे। और L1 ही क्यों होगा, क्योंकि ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, ये जो मैन है इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अब मैन इस ट्रेन में तो दौड़ा दौड़ी नहीं करेगा, अपने ट्रेन में तो दौड़ नहीं रहा है, ये एक जगह पे बैठा हुआ है, तो उस मैन को एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैन है इस लेंथ को क्रॉस करेगा एंड दिस इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, दैट मीन्स L1, यानी कि L1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये आपका क्रॉस डिस्टेंस का 5 केस बन गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करते हैं।